ईस्ट्रोजन फीमेल बॉडी में आखिर क्यों जरूरी है? जब भी ईस्ट्रोजन का नाम लिया जाता है, अक्सर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ पीरियड्स या प्रेगनेंसी से रिलेटेड हार्मोन है। लेकिन मेडिकल साइंस के मुताबिक ईस्ट्रोजन एक प्री रिप्रोडक्टिव और मेटाबॉलिक हार्मोन है जो फीमेल बॉडी के ऑर्गन्स और उसके सिस्टम्स के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ईस्ट्रोजन ओवरीज में प्रोड्यूस होता है और मेनोपॉज के बाद कम मिकदार में बॉडी के दूसरे टिश्यू से भी बनता है। इसी हार्मोन के रिसेप्टर्स ब्रेन, बोन्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, स्किन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। इसीलिए ईस्ट्रोजन की लेवल में तब्दीली सिर्फ पीरियड्स को नहीं बल्कि पूरी बॉडी को मुतासिर कर सकते हैं। इसकी अहमियत आखिर है क्या, आए बताते हैं। सबसे पहले ईस्ट्रोजन मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन को रेगुलेट करता है। ईस्ट्रोजन मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले हिस्से यानी कि फॉलिकुलर फेज में यूट्रस की इनर लाइनिंग यानी एंड्रोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। ये हार्मोन ब्रेन के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिलकर एफएसएच और एलएच हार्मोन्स को रेगुलेट करता है जो ओव्यूलेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसी वजह से ईस्ट्रोजन की कमी या इम्बैलेंस की सूरत में इरेगुलर पीरियड्स, ओव्यूलेशन के मसाइल और फर्टिलिटी इश्यूज पैदा हो सकते हैं। नंबर 2, ईस्ट्रोजन बोन लॉस को रोकने में बहुत मदद करता है। हमारी बोन्स हमेशा ब्रेक डाउन और रीबिल्डिंग के प्रोसेस से गुजरती हैं। ईस्ट्रोजन उन सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है जो बोन को ब्रेक करते हैं। जब ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो बोन ब्रेक डाउन का प्रोसेस ज्यादा होने लगता है। इसीलिए मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर्स का रिस्क वाज़ेह तौर पे बढ़ जाता है। नंबर 3, ईस्ट्रोजन ब्रेन फंक्शन और मूड को मुतासिर करता है। ईस्ट्रोजन ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन पर असर डालता है जो मूड, स्लीप, मेमोरी और कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। इसीलिए ईस्ट्रोजन के लेवल में तब्दीलियां मूड स्विंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्रेन फॉग और नींद के मसाइल से रिलेटेड हो सकते हैं। नंबर 4, ईस्ट्रोजन हार्ट और ब्लड वेसल्स के हेल्थ को भी बहुत सपोर्ट करता है। रिसर्च के मुताबिक ईस्ट्रोजन ब्लड वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट करता है और कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल पर भी बहुत असर डालता है। ये एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को सपोर्ट करता है और एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसी वजह से मेनोपॉज के बाद कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। नंबर 5, ईस्ट्रोजन बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन और फीमेल बॉडी की शेप को इन्फ्लुएंस करता है। फीमेल बॉडी में फैट किस जगह ज्यादा स्टोर होनी चाहिए, इसमें ईस्ट्रोजन का बहुत बड़ा किरदार होता है। रिप्रोडक्टिव एज में फैट ज्यादातर आपकी लोअर एब्डोमेन और लोअर बॉडी के गिर्द स्टोर होता है, जबकि मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन कम होने से फैट एब्डोमेन के गिर्द ही जमा होना शुरू हो जाता है। नंबर 6, ईस्ट्रोजन आपकी वेजाइनल और यूरिनरी हेल्थ को बहुत अच्छा मेंटेन करता है। ईस्ट्रोजन वेजाइनल टिश्यूज को थिक, इलास्टिक और नेचुरली लुब्रिकेटेड रखता है। जब ईस्ट्रोजन कम हो जाए तो वेजाइनल ड्राइनेस और इरिटेशन होती है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। जब ईस्ट्रोजन की लेवल शिफ्ट होती है तो बॉडी में क्या होता है? ईस्ट्रोजन के लेवल प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग और मेनोपॉज के दौरान फितरी तौर पर बदलती रहती है। लेकिन अगर ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम या बहुत ज्यादा हो जाए तो बॉडी वार्निंग साइंस देना शुरू कर देती है। इरेगुलर या मिस्ड पीरियड्स, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हॉट फ्लशेस और नाइट स्वेट्स, मूड स्विंग्स या डिप्रेशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, वेजाइनल ड्राइनेस, बोन लॉस या फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। ये सिम्टम्स हर औरत में ऐसे एक जैसे नहीं होते और इनकी रीजन का पता सिर्फ प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन से ही चल सकता है। ईस्ट्रोजन सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन ही नहीं बल्कि फीमेल बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स और सिस्टम्स के दरमियान बैलेंस को मेंटेन करने वाला एक एसेंशियल हार्मोन है। हार्मोनल हेल्थ को समझना, उसका वक्त पर असेसमेंट करवाना और जरूरत के मुताबिक ट्रीटमेंट लेना लॉन्ग टर्म रिप्रोडक्टिव, बोन और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है।